रूही और राज का मानना था कि सबसे अच्छे कपल से पहले अच्छा फ्रेंड होना जरूरी है, तभी आप उस रिश्ते की अहमियत को समझ सकते हैं। अगर आप अच्छे फ्रेंड्स नहीं हैं तो आप कभी अच्छे कपल्स भी नहीं बन सकते हैं। और इनकी इसी सोच की वजह से वो अपने क्लास के ही नहीं बल्कि पूरे स्कूल के सबसे अच्छे कपल थे। इन दोनों के बीच का रिश्ता इतना गहरा था कि कॉलेज का भी हर कपल इनसे जलन महसूस करता था। लेकिन वहीं पर कुछ लोग इसकी तरह बनना चाहते थे और ये दोनों पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे, क्लास और कोचिंग के टॉपर भी थे। रूही और राज की लाइफ अच्छी थी, दोनों की फैमिली एजुकेटेड थी, घर पर भी सब बहुत प्यार करते थे और ये अपने फैमिली की बहुत रिस्पेक्ट भी करते थे। लेकिन हमेशा इसको एक दूसरे को खोने का डर भी लगाता था, क्योंकि रूही के पापा का ट्रांसफ़र होने वाला था, जिससे कि दोनों को परेशानी थी। रूही के घर वालों को राज के बारे में और राज के घर वालों को रूही के बारे में पता नहीं था। एक दिन जब राज के पापा ऑफिस जा रहे थे, तभी रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और राज के घर हॉस्पिटल से फ़ोन आया और वो लोग हॉस्पिटल चले गए। लेकिन उसी दिन रूही के पापा का ट्रांसफ़र हो जाता है और उन्हें अर्जेंट दूसरी जगह ज्वाइन भी करना होता है, जिससे रूही को ये सब राज को बताने का मौका नहीं मिल पाता है। और जब वो कॉलेज जाती है तो वहाँ पर राज नहीं होता है, और जब वो राज के घर जाती है तो वहाँ पर भी कोई नहीं होता है, जिससे राज को वो ये सब नहीं बता पाती है। और इन सब से अनजान राज जब अपने घर और कॉलेज जाता है तो उसे पता चलता है कि रूही के पापा का ट्रांसफ़र हो गया और कोई नहीं जानता कि कहाँ हुआ है। इन सब से राज टूट जाता है और उसके घर वाले ये देखकर उसे विदेश पढ़ने के लिए भेज देते हैं और राज रूही को भूलने के लिए चला भी जाता है और वो पढ़ाई ख़त्म करके वहीं पर नौकरी करने लगता है और वहीं पर सेटल भी हो जाता है। फिर एक दिन उसके घर उसके एक दोस्त के शादी का कार्ड आता है और जब उसके घर वाले उसे ये बताते हैं तब वो आने से साफ इनकार कर देता है। लेकिन बाद में वो अपने फैमिली के रिक्वेस्ट पर चला आता है, क्योंकि वो 8 साल से घर नहीं आया था। वो आता है, वो शादी में जाता है, लेकिन वो किसी को पहचान नहीं रहा था। तब उसके एक दोस्त ने उससे सबका परिचय कराया और सब एक साथ पार्टी एंजॉय करने लगे। तभी अचानक उसकी नज़र कोने में खड़ी एक लड़की पर जाती है जो कि बहुत सुंदर थी और राज अपने एक दोस्त से पूछता है कि ये कौन है। तो उसके दोस्त ने कहा कि ये रूही है। इतना सुनते ही राज की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो पिछले 8 साल से बाहर था और इस बीच ना जाने क्या क्या हुआ हो, शायद उसकी शादी भी हो गई हो। फिर वो कांपते हुए पैरों से रूही की तरफ कदम बढ़ाता है और उसके पास जाता है। फिर उससे कहता है, राज, हाय रूही, मन में ये सोचते हुए कि शायद उसकी शादी ना हो गई हो। रूही, सॉरी, मैं आपको नहीं जानती। राज, आई एम राज। और ये सुनते ही रूही बहुत खुश हुई, लेकिन वो भी एक पल में ही दुखी हो गई, ये सोचकर कि अभी तो शादी करके अब तक सेटल हो गया होगा। रूही, हाय, कैसे हो? राज, मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ। रूही, मैं भी ठीक हूँ, तुम यहाँ कैसे? राज, शायद तुम भूल रही हो, वो मेरा भी दोस्त है। रूही, सॉरी, मेरा मतलब तुम तो इंडिया में नहीं रहते हो ना? राज, हाँ, लेकिन शादी के लिए आया हूँ। अच्छा, तुम्हारे हस्बैंड कहाँ हैं? डरते हुए कि कहीं उसकी शादी ना हो गई हो और वो अपने हस्बैंड से परिचय ना करा दे। रूही, हे, मेरा कोई हस्बैंड नहीं है और मेरी अब तक शादी भी नहीं हुई है। राज, उसकी जान में जान आ गई। वो बहुत खुश हो गया और खुशी के मारे कुछ बोल ही नहीं पाया। रूही, और तुम्हारी वाइफ कहाँ है? डरते हुए। राज, मेरी भी अभी तक शादी नहीं हुई। रूही,
कोई जीएफ है? खुश होते हुए। राज, हाँ। रूही फिर दुखी हो गई, लेकिन मुस्कुराते हुए पूछा, जिससे कि राज को पता ना चले कि वो दुखी है, कि कौन है वो खुश नसीब। राज, तुम, डरते हुए कि कहीं उसके गाल पे चाटा न मार दे। रूही ये सुनते ही बहुत खुश हो गई। उसने कहा, सच? राज, हाँ, मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ। दोनों के दिल में कहीं न कहीं ये उम्मीद थी कि कभी न कभी वो एक दूसरे से मिलेंगे, और आज वो सपना सच में बदल गया। फिर दोनों ने अपने घर वालों को बताया। दोनों के घर वाले इसके लिए राजी हो गए और राज यहीं रहकर जॉब करने लगा और रूही से शादी कर ली। और कुछ सालों बाद उसकी एक क्यूट सी बेबी भी हुई, जिसे दोनों बहुत प्यार करते हैं। न चांद की चाहत और न सितारों की फरमाइश, हर जन्म में तू मिले, मेरी बस यही है ख्वाहिश। अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।